आप सभी जानते हैं कि भगवान शिव की पूजा शिवलिंग के रूप में की जाती है, जहाँ जल, दूध आदि चढ़ाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 12 अत्यंत पूजनीय शिवलिंग हैं, जिन्हें ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे भारत में फैले हुए हैं। मैं आपको एक ऐसे ज्योतिर्लिंग के बारे में बताना जा रहा हूँ, जो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। वाराणसी को पहले काशी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के ज्योतिर्लिंग का नाम है श्री काशी विश्वनाथ। यह सबसे पुराना और सबसे पवित्र शहर है, और यहाँ तक कि गंगा नदी भी यहीं से बहती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लाखों लोग गंगा में पवित्र स्नान करने के लिए वाराणसी आते हैं, लेकिन भगवान शिव ने काशी, जिसे अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है, को क्यों चुना? भगवान शिव का विवाह देवी पार्वती से हुआ। विवाह के बाद देवी पार्वती ने भगवान शिव से अनुरोध किया कि वह रहने योग्य वातावरण में रहना चाहती है। इसलिए भगवान शिव ने मंत्र से स्वयं काशी शहर का निर्माण किया। जब देवी पार्वती आई तो वह बहुत खुश हुई। काशी को सबसे पवित्र शहर माना जाता है। इसीलिए साधु संतों का मानना है कि काशी में गंगा में पवित्र डुबकी लगाने से उनकी सभी पापों से मुक्ति मिल जाएगी और उन्हें माफ कर दिया जाएगा। उनका यह भी मानना है कि उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा और वे पुनर्जन्म के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। यह मान्यता हजारों वर्षों से चली आ रही है। हालांकि अब इस शहर को वाराणसी कहा जाता है, लेकिन काशी नाम का उल्लेख पवित्र ग्रंथों में किया जाता है। साधु संत काशी में मरने और दाह संस्कार करने में विश्वास रखते हैं। वाराणसी में गंगा नदी के किनारे बने विभिन्न घाटों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। एक घाट पर आप लोगों को आरती करते हुए देखेंगे, दूसरे घाट पर शवों का दाह संस्कार करते हुए, और तीसरे घाट पर कुछ अनुष्ठान करते हुए। वही आपने कई लोगों को गंगा में पवित्र स्नान करते हुए भी देखा होगा, और साथ ही शवों को भी तैरते हुए देखा होगा। आपने लोगों को, मृतकों को अपने कंधों पर ले जाते और शवों का दाह संस्कार और अंतिम संस्कार करते हुए भी देखा होगा। साथ ही दिवंगत लोगों की अस्थियों को भी उसी स्थान पर बिखेरते देखा होगा। क्या आप मोक्ष शब्द का अर्थ जानते हैं? गंगा नदी में डुबकी लगाने से राहत का एहसास होता है। ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद आपकी आत्मा ईश्वर में विलीन हो जाएगी, जिसका अर्थ है कि आप जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इसे मोक्ष के नाम से जाना जाता है। इस मान्यता के पीछे एक दिलचस्प कहानी है कि काशी में डुबकी लगाने पर व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है और माफ हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान शिव ने काशी का निर्माण किया, काशी देवी के रूप में पहचाने जाने वाले शहर ने भगवान शिव से आशीर्वाद देने का अनुरोध किया। उन्होंने भगवान शिव से काशी शहर के लिए 3 वरदान देने का अनुरोध किया। जो कोई काशी आकर गंगा में डुबकी लगाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। दूसरा, जो किसी व्यक्ति की काशी में मृत्यु होगी, उसे सीधे मुक्ति मिल जाएगी। तीसरा, जिस किसी का भी शव काशी में लाकर अंतिम संस्कार किया जाएगा, उसे भी मुक्ति मिल जाएगी। उन्होंने भगवान शिव से 3 वरदान देने का अनुरोध किया, ताकि लोग अपने पापों से मुक्त हो जाए और मोक्ष प्राप्त करें। भगवान शिव ने उन्हें 3 वरदान दे दिए। यही कारण है कि बड़ी संख्या में लोग काशी जाते हैं। काशी में 2 घाट हैं, मणिकर्णिका घाट और हरिश्चंद्र घाट, जहाँ शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है।
दुनिया भर से लोग अपने अंतिम दिनों में काशी में रहने आते हैं ताकि उनका अंतिम संस्कार काशी में किया जा सके। काशी एक महत्वपूर्ण स्थान है। वहाँ एक होटल है उन लोगों के लिए नहीं जो तीर्थयात्रियों के रूप में काशी जाते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहे हैं। वे मुक्ति भवन नामक स्थान पर एक कमरा आरक्षित कर सकते हैं। मृत्यु के करीब पहुंचने वालों को मुक्ति भवन में कमरे बुक करने की अनुमति है। हालांकि हर कोई जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति चाहता है और ईश्वर से मिलना चाहता है, लेकिन मुक्ति भवन लोगों को आत्महत्या करने या दया हत्या करने की अनुमति नहीं देता। जो लोग प्राकृतिक मृत्यु से करीब है या जो असाध्य रोगों से पीड़ित है, वे कमरा बुक कर सकते हैं। मुक्ति भवन होटल पांचवी पीढ़ी के पारिवारिक व्यवसाय द्वारा संचालित है और वे उन लोगों की पहचान कर सकते हैं जो मृत्यु के करीब है। होटल में 12 कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में 4 लोग रह सकते हैं। परिचारिक उनकी देखभाल करते हैं और उनके दाह संस्कार की व्यवस्था करते हैं। ऐसा माना जाता है कि दाह संस्कार के दौरान भगवान शिव स्वयं आते हैं, मृतक के कान में भगवान राम का नाम कहते हैं और दिवंगत आत्मा को अपनी ओर ले जाते हैं। यही विश्वास है। बूढ़े, बीमार और मरणासन्न व्यक्ति मुक्ति भवन में केवल 2 सप्ताह तक ही रह सकते हैं। यदि वे अभी भी जीवित हैं तो उन्हें दूसरी जगह जाना पड़ता है और कमरा अगले व्यक्ति को दे दिया जाता है। 5 पीढ़ियों के अनुभव से मुक्ति भवन के मालिक मौत के करीब पहुंचने वालों की सटीक पहचान कर सकते हैं। दिलचस्प। तो क्या आपने इसका अनुभव किया है या वाराणसी गए हैं? यदि हाँ, या यदि आपने परिवार से ऐसी कहानियां और अनुभव सुना, या यदि आपने स्वयं वाराणसी देखा है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं।